वेल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज हमें पंप एंड डंप देखने को मिला है। वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल ही मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। भाई पंप डंप तो बहुत जबरदस्त हुआ है। लॉजिक समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक रिटेलर कैसे सोचता है और एक प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर रिटेलर क्या देखा कि भाई मार्केट सुबह में रैली दिया है, यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है, बेस का ब्रेकडाउन किया इनसाइड बार एंड देन यहाँ पर एक फॉल आया मार्केट में। फिर भी यहाँ पे बहुत लोग डरे हुए होंगे कि भाई ट्रेड लेना था कि नहीं लेना था, फॉल करेगा कि नहीं करेगा, सोच नहीं पा रहे होंगे बिकॉज सोच रहे होंगे यार रैली दिया है, फॉल कर ही नहीं सकता, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए। बट एक प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है आपको मैं बताऊं। 15 मिनट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने सब चीज ड्रॉ कर रखी है, लिक्विडिटी लिया, मतलब यहाँ से रिवर्सल दिया है, बट ये 15 मिनट की नहीं है, राइट। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं चूज करता हूँ H1 के टाइम फ्रेम। अगर मैं H1 टाइम फ्रेम की बात करूँ, मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर अगर H1 टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, यहाँ पर मार्केट ने गैप बना के रखा है। देखो इस जगह पर गैप है, मार्केट ने यहाँ पे विक से गैप फिल नहीं होता है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, विक से गैप फिल नहीं होता, देयर मस्ट बी अ बॉडी बिटवीन द गैप, राइट। बॉडी होनी चाहिए, बट यहाँ पर H1 के टाइम फ्रेम पे कोई बॉडी नहीं है, राइट। तो ये पूरी की पूरी जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और जस्ट उसके पहले मार्केट ने यहाँ जब गिरा मार्केट यहाँ से, तो यहाँ पर क्या क्रिएट किया है, लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी जोन, जोन तो नहीं कहूंगा, एक लिक्विडिटी क्रिएट किया, राइट। एक लिक्विडिटी जोन आप कह सकते हो, उतनी दूर लिक्विडिटी जोन कहलाएगी, बट एक लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करके गया है, जो कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, ट्रैप करेगा एंड देन फॉल। ट्रैप कहां से होगा, इस जोन से। ये जो पेंडिंग जोन है, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर है, गैप जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, उस जोन से रिवर्स करेगा। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सब चीजें नोटिस करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस तरह की मोमेंटम ना मिस कर जाओगे। आप पूछोगे सर इतनी एनालिसिस तो मैंने कर ली, अब ट्रेड कैसे करें। देखो H1 का टाइम फ्रेम देख रहे हो, 5 मिनट में शिफ्ट कर जाओ, सिंपल। H1 का लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट होता है, अब 5 मिनट में शिफ्ट किया है। अब एक चीज देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने टैप यहाँ पर किया है, यहाँ पर गैप है, ऑफ कोर्स देखो रिवर्सल नहीं आया, टैप नहीं किया, रिवर्सल नहीं आया, यहाँ पर टैप किया तो अच्छा खासा फॉल हुआ है, टैप होना जरूरी है। अब आपको फाइंड करना है कि लास्ट स्विंग कहां पर बनी है। जैसे कि इस केस में लास्ट स्विंग यहाँ पर बनी है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, पॉज लिया, स्विंग बनाया, फिर वापस ऊपर गया, तो इसकी ब्रेकडाउन हुई है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुई है, नो डाउट। अब मार्केट यहाँ पे इधर आप रिटेस्ट का वेट करो, इधर इनसाइड बार का वेट करो, तो यहाँ पर आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। रिटेस्ट फेल हो जाएगा, आप तुरंत यहाँ पर एंट्री बना सकते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होगा, राइट। इन शॉर्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर करीब हमारी एंट्री बन जाएगी और यहाँ पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और कम से कम जो ये जो ऑर्डर फ्लो है या फिर यहाँ तक का डे लो तक का आपका टारगेट हो सकता है, बट इस केस में इंट्राडे तक तो ले नहीं पाएंगे, तो अब 3:15 तक का पहले हमें निकल जाना, 3:14 के आसपास निकल जाना, राइट। तो लगभग हमें यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, इस वाले रेड कैंडल पे या फिर इस वाले कैंडल पे भी एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ सोचना पड़ेगा। देखो खुद लिक्विडिटी बनने के बजाय लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करो एंड रिवर्सल प्लान करो, तब जाके आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स मार्केट से बना सकते हो, बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। अदरवाइज वही चिंदी चोरी कर रहे हो, 30 पॉइंट मिल गया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट मिल गया, तो भाई ग्रो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ग्रो करना है तो आरआर आपको ग्रो कराना पड़ेगा, अपनी आरआर को बढ़ाना होगा। देखो मैं खुद भी इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ कि मुझे आरआर जहाँ पे बड़ी मिल जाए वहां पे मैं ट्रेड करूंगा, होल्ड करने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी मैं यही सिखाता हूँ कि कैसे बड़े आरआर आप कैप्चर कर सको, और साथ ही साथ अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोग्राम में भी मैं यही सिखाता हूँ कि बड़े ट्रेड कैसे कैप्चर कर सको। अगर आपको सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। देखो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो कहीं यहाँ पर वेट करेगा कि भाई यहाँ पर मेरा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए, तब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। मतलब ब्रेकडाउन यहाँ पर हुई, इस पॉइंट पर आकर इसकी ब्रेकडाउन हुई है, तो यहाँ पर कहीं एंट्री बनाएगा इतनी लेट से, क्योंकि ये सपोर्ट उसके लिए है, क्योंकि उसने ये पेंडिंग ऑर्डर जोन नहीं देखा, इसने गैप नहीं देखा, राइट। बट हमने कहाँ पे एंट्री बनाई, पहले इस पॉइंट पर। हमें पॉइंट ज्यादा मिले, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके पॉइंट्स एक कैंडल के बनने के बाद सडनली क्या हो गया, एक रिवर्सल आ गई, तो क्या हो जाता है, इनके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। देखो यहाँ पर जिन्होंने इस पॉइंट पर एंट्री बनाई होगी उनके स्टॉप लॉस कट गए होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे रखे होंगे भाई, या तो ट्रेल में कट गए होंगे या फिर यहीं पे कट गए होंगे, बट वी आर सेफ बिकॉज हमने सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री बनाई है। आप चाहो तो हाफ क्वांटिटी से यहाँ पर भी एंट्री बना सकते थे, भाई ब्रेकडाउन हो रहा है बस एंट्री बना लिया, फिर अनदर हाफ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं, बट एज अ बिगनर ट्राई मत करना उतना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, रिप्लाई कर दूंगा। ओके देन, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।